कुंभ मेले का माहौल हमेशा से ही भव्य और आस्था से भरा होता है। लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हर बार की तरह इस साल भी प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दिन रात के अंधेरे में ही श्रद्धालुओं का हुजूम संगम नोज की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, कुछ स्नान के लिए जगह बनाने की कोशिश में थे। इससे पहले आप मानते हो कि भगवान शिव सबके देवता है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। और कुछ बस इस अद्भुत नजारे को आत्मसात कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक हलचल हुई। भीड़ में किसी ने धक्का दिया, किसी का पैर फिसला और फिर जो हुआ उसने कुंभ मेले के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ बच्चे अपनी माँओं से बिछड़ गए, बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी इस अचानक मची भगदड़ को संभालने में नाकाम दिखे। कुछ ही मिनटों में यह हादसा इतना बड़ा हो गया कि इसकी भयावहता की कल्पना भी मुश्किल थी। कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, प्रशासन अब तक सटीक आंकड़ा देने से बच रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे उनके मुताबिक ये हादसा जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। अब सवाल यह उठता है, क्या यह एक महज दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या सुरक्षा के इंतजामों में कोई चूक हुई थी या यह भीड़ के बेकाबू होने का नतीजा था? और सबसे अहम बात जो जाने गई, उनका जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे की रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ भगदड़ में अब तक 30 की मौत, बैरिकेडों टूटने से हादसा, 60 घायल, मृतकों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में 35 से 40 लोगों की मौत के बाद सरकार एक्शन में है। रात को सीएम योगी ने टॉप अफसरों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। 29 जनवरी 2025 की रात प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्रित हुए थे। रात के लगभग 2 बजे जब भक्तगण स्नान के बाद तट से लौट रहे थे, तभी अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि भीड़ के अत्यधिक बढ़ने और बैरिकेड्स के टूटने के कारण यह हादसा हुआ। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु शामिल थे। घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संतों और अखाड़ों से अनुरोध किया है कि वे पवित्र स्नान को कुछ समय के लिए स्थगित करें ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। इस हादसे ने प्रशासन और आयोजकों के लिए भीड़ नियंत्रण के महत्व को एक बार फिर उजागर किया है। आशा है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।